हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक सलवार जिसकी कटिंग हमने पहले से की हुई है और आज हम इसमें आपको गोम लाइनिंग लगाकर दिखाएंगे, ये जिसकी उल्टी साइड में कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी। ये देखिए, सबसे पहले हम सलवार का कुंदा लेंगे। ये कुंदे की जो सीधी साइड है वो हमने ऊपर रखनी है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक कुंदे के ऊपर अब हम पोंचा रखेंगे, इसकी सीधी साइड मिला के रखनी है। पोंचे को हमने उल्टा रखना है और कुंदे को हमने सीधा रखा है। पोंचे के ऊपर हमने पोंचे की लाइनिंग रखनी है। ऐसा ना हो कि आप पोंचे के ऊपर कुंदे की लाइनिंग रख दें और लाइनिंग फिर गलत अटैच हो सकती है। फिर बाद में आपको इसको उधेड़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पहले ध्यान से देखकर इसको फिर इसमें अटैच करनी है। ये हमने सारे कपड़े इससे बल वगैरह निकाल कर फिर रखना है। फिर ये ध्यान से हमने देख लेना है कि ये चारों कपड़े ठीक से रखे हैं। सिलाई में हमने चारों कपड़ों को पकड़ कर सिलाई लगानी है, कोई भी कपड़ा छूटना नहीं चाहिए। और आपने सीधा उल्टा का ध्यान ज़रूर रखना है। और प्लेन कपड़े में सीधा उल्टा हर बार नहीं होता। ये कुंदा हमने सीधा और पोंचा हमने उल्टा रखा है। कुंदे और पोंचे की दोनों सीधी साइड आपस में मिलानी है। सिलाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि चारों कपड़े बराबर चलने चाहिए, कोई भी कपड़ा छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलाई तो हम सीधी लगा रहे हैं, तो इसमें अंडरग्राउंड का क्या मतलब है। तो आप जब देखोगे, इसे पलटी करोगे तो ये जो कपड़ा है ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे 2 कपड़े और ऊपर 2 लाइनिंग रखनी है। और ये ना हो कि आप पोंचे के ऊपर कुंदे की लाइनिंग रख दें। अब पहले हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए, कोई सिलाई दिखाई नहीं दे रही है उल्टी साइड से, और सीधी साइड से भी बहुत सफाई से सिलाई लगी है। अब हम इस पोंचे के साथ दूसरा कुंदा भी जोड़ेंगे और इसका हर पार्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब हमें पोंचे के ऊपर हम सबसे पहले कुंदा रखेंगे। कुंदे का हमने रखना है उल्टा। पोंचे की सीधी साइड है और कुंदे की हमने उल्टी साइड रखनी है। अब हमने कुंदे के ऊपर कुंदे की लाइनिंग रखनी है। कुंदे की लाइनिंग हम रखेंगे, लेकिन हमने कुंदे की लाइनिंग ऊपर नहीं रखनी। इसको हमने ऐसे पलटी करके इसके नीचे रखनी है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप पहले इसको अलग से भी सिलाई लगा सकते हैं। कपड़े को अलग से सिलाई लगा कर बाद में लाइनिंग भी लगा सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है, दोनों कुंदे जुड़ चुके हैं और ये देखिए कितनी सफाई से सिलाई लगी है। सारी सिलाइयाँ अंडरग्राउंड हो चुकी हैं, कोई भी सिलाई
दिखाई नहीं दे रही है। हमने दूसरे पोंचे को भी इसी तरह तैयार कर लिया है और अब हमने सिलाई लगानी है, इसके आसन जोड़ने हैं। हमने दोनों आसनों को जोड़ना है, तो आप देखेंगे हमने कैसे जोड़ना है। ये जो हमने 2 पोंचे तैयार किए हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना है। उनके आसन आपस में जुड़ने चाहिए, दोनों कुंदों के आपस में आसन जो है वो जुड़ने चाहिए। 4 आसन होते हैं, 2 आसन को इधर सिलाई लगानी है, 2 को बाद में लगाएंगे। अब ये देखिए, इसकी सिलाई भी हमने ऐसे लगानी है। दोनों आसनों को हमने जोड़ लिया है और ये जो ऊपर वाली जो लाइनिंग है, ये जो कुंदे की लाइनिंग जो ऊपर थी, उसको हमने ऐसे नीचे से लगाना है पलटी करके ऐसे। ये सिलाई लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब हम इसको पलटी करेंगे तो ये जो सिलाई है ये अंडरग्राउंड हो जाएगी। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये देखिए, ये चारों कपड़े हमने आराम से पकड़ के फिर सिलाई लगानी है, कोई भी कपड़ा छूटे ना इसमें से। ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं आसन की, इसके बाद हमने दूसरे आसन को भी इसी तरह जोड़ना है और हमारी सलवार में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सफाई से लाइनिंग लग जाएगी। ये देखिए, हमारे दोनों आसन जुड़ चुके हैं और सलवार रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और पोंचे बनाएंगे। और इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है, जैसे सिंपल सलवार में हम पोंचे बनाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, वैसे ही करना है इसमें भी। और ये देखिए, ये देखिए सारी सलवार गुम सिलाइयाँ लग चुकी हैं। और अब हम इसके जो टॉप वाली साइड है, यहाँ पर हम इसको सीधा करके तो सिलाई लगा देंगे टॉप में। उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से इसमें लाइनिंग लग गई है। ये पूरी सलवार में कहीं भी इंटरलॉक कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब हमें इसको टॉप से सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और हमारी सलवार रेडी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।